फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। चलिए आज हम देखेंगे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस से रिलेटेड 25 MCQ क्वेश्चन जो कि डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए एग्जिट एग्जाम में होने वाले क्वेश्चन है। आसानी से आप इसे पढ़ लेंगे तो आसानी से पास कर लेंगे केमिस्ट्री में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच मेथड इज कॉमनली यूज फॉर द एनालिसिस ऑफ वीकली एसिडिक और बेसिक ड्रग। कौन सा मेथड है कि जिसमें हम बेक बेक यानी क्या होता है, कम स्ट्रॉन्ग एसिड और बेसिक ड्रग हैं, तो इसमें से किस में यूज करते हैं? रेडॉक्स टाइट्रेशन में करते हैं कि नॉन एक्वस में करते हैं या फिर कॉम्प्लेक्सियोमेट्रिक टाइट्रेशन या फिर पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन में। तो इसमें पूछा है कि मेथड इज कॉमनली यूज फॉर द एनालिसिस ऑफ वीकली एसिड और बेस। किसमें हम वीक एसिड यूज करते हैं, किस मेथड में? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, नॉन एक्वस टाइट्रेशन में। नॉन एक्वस टाइट्रेशन ये जो है वीक एसिड और वीक बेस ड्रग यूज किए जाते हैं। अब देखिए, द मोस्ट कॉमनली यूज सॉल्वेंट इन नॉन एक्वस टाइट्रेशन इज। जो नॉन एक्वस टाइट्रेशन है उसमें कौन सा सॉल्वेंट यूज करते हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है? तो इसमें है ग्लेशियल एस्टिक एसिड। याद रखना है क्या, ग्लेशियल एस्टिक एसिड। जब ग्लेशियल एस्टिक एसिड ना दे तो सिर्फ देगा एस्टिक एसिड, या फिर कभी कभी इसका केमिकल फार्मूला दे देता है COOH। इसको क्या बोलते हैं? ग्लेशियल एस्टिक एसिड, इसी को बोलते हैं एस्टिक एसिड। तो यही अप्लाई होता है एनी टाइम। व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग एन इंडिकेटर इन टाइट्रेशन? इंडिकेटर यूज करने का पर्पस क्या होता है जब हम टाइट्रेशन करते हैं? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। पहला, टू इन्हांस सोल्यूबिलिटी, टू प्रोवाइड अ विजुअल एंड पॉइंट, टू रिएक्ट विथ द एनालाइट, टू स्टेबिलिटी और स्टेबलाइज द रिएक्शन। तो इसमें हम क्या चेक करते हैं टाइट्रेशन के टाइम? जो इंडिकेटर होता है तो हम उसमें क्या करते हैं, एंड पॉइंट देखने के लिए प्रोवाइड अ विजुअल एंड पॉइंट या फिर इक्विवेलेंस पॉइंट। कर्ल फिशर टाइट्रेशन इज यूज टू डिटरमाइन। कर्ल फिशर टाइट्रेशन इज यूज टू डिटरमाइन। ये क्या करते हैं, किसको डिटरमाइन करते हैं? तो इसमें है वाटर कंटेंट। किसका? वाटर कंटेंट डिटरमाइन किया जाता है इस रिएक्शन से, कर्ल फिशर रिएक्शन से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड इन एसिड बेस टाइट्रेशन? देखिए, जो टाइट्रेशन में यूज होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज द प्राइमरी स्टैंडर्ड इन एसिड बेस टाइट्रेशन। कौन सा प्राइमरी स्टैंडर्ड में यूज किया जाता है टाइट्रेशन में? कब? एसिड बेस टाइट्रेशन में। तो सिंपल सा आंसर है, ऑक्जेलिक एसिड को ही प्राइमरी स्टैंडर्ड मानते हैं। किसको? ऑक्जेलिक एसिड। ये क्या है? प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है, यानी 1 डिग्री। Which of the following indicators is used in non-aqueous titration? Methyl orange, crystal violet, phenolphthalein और ब्रोमोथाइमोल ब्लू क्या यूज करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है क्रिस्टल वायलेट। द एंड पॉइंट इन पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन इज डिटरमाइंड बाय। जब बात होती है कि एंड पॉइंट किसमें? पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन में, तो उसमें क्या डिटरमाइन होता है एंड पॉइंट पे? पोटेंशियोमेट्री में तो होता है पीएच मीटर रीडिंग। क्या चेक करते हैं? पीएच मीटर जो होता है उसी की रीडिंग नोट डाउन करते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी इज बेस्ड ऑन। किस पे आधारित होता है यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी? तो इसमें इसका करेक्ट आंसर है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। क्या? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। वियर लैम्बर्ट लॉ इज वैलिड फॉर। किसके लिए जो ये लॉ है किसके लिए बनाया गया है? तो इसमें है लो
कंसंट्रेशन ओनली, किसके लिए है? लो कंसंट्रेशन के लिए है। इन HPLC द स्टेशनरी फेज इज टफिकली मेड ऑफ, किस फेज का बनाया जाता है? तो होता है सॉलिड पार्टिकल्स के बनाए जाते हैं। जो HPLC का स्टेशनरी फेज होता है सॉलिड पार्टिकल से बने होते हैं। व्हाट इज द मेन यूज ऑफ बफर इन pH मेजरमेंट? जब pH को मेजरमेंट करते हैं तो उसमें मेजरमेंट करने के लिए टू मेंटेन कांस्टेंट pH यूज किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स सेपरेट्स आयन वेस्ट ऑन देयर मास टू चेंज रेशियो? तो ये किसमें होता है? मास स्पेक्ट्रोस्कोपी या फिर मास स्पेक्ट्रोमेट्री टाइट्रेशन। द मोबाइल फेज इन गैस क्रोमेटोग्राफी इज, इसमें हम देखेंगे जो मोबाइल फेज होता है इन गैस क्रोमेटोग्राफी का, तो इसमें क्या है? गैस ही आएगा। व्हाट इज द डिटेक्शन प्रिंसिपल ऑफ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी? इसका जो प्रिंसिपल होता है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का किसके बेस है? मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन बेस है, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन मोड। इन पोलैरोग्राफी द वर्किंग इलेक्ट्रोड इज टफिकली, जो पोलैरोग्राफी होती हैं उसका वर्किंग इलेक्ट्रोड जो होते हैं उस किसके आधारित पे होते हैं? मर्क्यूरी ड्रॉप इलेक्ट्रोड। क्या होता है? किसके बने होते हैं? मर्क्यूरी ड्रॉप इलेक्ट्रोड के बने होते हैं। इन कम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन EDTA इज यूज टू डिटरमाइन, जो EDTA है इसको डिटरमाइन करने के लिए क्या किया जाता है? मेटल आयन को यूज किया जाता है। किसको? मेटल आयन। द नरस्ट इक्वेशन इज एसोसिएट विथ, इसमें जो इस इक्वेशन में जो है पोटेंशियोमेट्रिक एनालिसिस किया जाता है। क्या? पोटेंशियोमेट्रिक एनालिसिस। याद रखना है कि जो नरस्ट इक्वेशन है पोटेंशियोमेट्री में किया जाता है। गैस क्रोमेटोग्राफी इज वाइडली यूज टू एनालाइज, जो गैस क्रोमेटोग्राफी है, जो गैस क्रोमेटोग्राफी है यूज वाइडली किसके लिए किया जाता है? तो यहाँ पे हम देखेंगे सी वोलेटाइल कंपाउंड, किसके लिए? वोलेटाइल कंपाउंड। इन थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी दैट मीन्स TLC द RF वैल्यू इज कैलकुलेट बाय, किसके द्वारा कैलकुलेट किया जाता है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी की RF वैल्यू? तो इसमें होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सिंपल डिवाइडेड बाय डिस्टेंस traveled by solvent. The term chromophore, the term chromophore refer to, किसके लिए रिफर करता है? क्रोमोफोर। तो इसमें a molecules that absorbs UV और visible light, पहला ऑप्शन। What is the purpose of कैलिब्रेशन इन एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट? जो कैलिब्रेशन करते हैं एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट में उसका क्या पर्पस होता है? तो उसका मेन पर्पस ये होता है कि टू इंश्योर एक्यूरेसी एंड प्रेसिजन। क्या? टू इंश्योर एक्यूरेसी एंड प्रेसिजन। विच स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक्स इज यूज फॉर स्ट्रक्चरल इलूसिएशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड? इसमें ऐसा कौन सा इक्विपमेंट होता है या फिर कौन सा टेक्निक्स है जिसमें हम स्ट्रक्चर इलूसिएशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का करते हैं? तो सिंपल सा आंसर ये है कि NMR। किससे? NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी से किया जाता है। द स्टेशनरी फेज इन पेपर क्रोमेटोग्राफी इज, क्या होता है? द स्टेशनरी फेज इन पेपर क्रोमेटोग्राफी इज, इसमें चार ऑप्शन है। जो स्टेशनरी फेज होता है क्रोमेटोग्राफी का किससे बना होता है? यहाँ पे पेपर है तो पेपर ही होगा, पेपर से ही बनाया जाता है।
कॉलीमेट्री इज अ मेथड यूज फॉर, कॉलीमेट्री जो है किसके लिए मेथड यूज फॉर किया जाता है, इसमें से डिटरमाइनिंग कंसंट्रेशन बाय चार्ज मेजरमेंट, क्या करते हैं, चार्ज मेजरमेंट किया जाता है। इससे सिर्फ एक पॉइंट याद रखना है, चार्ज, चार्ज मेजरमेंट किया जाता है। द टर्म एफिशिएंसी, द टर्म एफिशिएंसी ऑफ अ क्रोमेटोग्राफिक कॉलम इज मेजर बाय, तो थ्योरेटिकल प्लेट्स किसके लिए किया जाता है,